एलिमनी, शादी के बाद जब एक रिश्ता टूट जाता है तो एलिमनी का ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इन्हें एक बेनिफिट की तरह देखा गया। लेकिन सवाल ये है कि एलिमनी का सिस्टम सच में इंसाफ देता है या फिर इसका एक मिसयूज एक प्रॉब्लम बन चुका है। यह एक डेलिकेटेड टॉपिक है और इस वीडियो में हम समझेंगे एलिमनी का हिस्ट्री क्या है, इंडियन लॉज एंड एक्ट के बारे में समझेंगे, इसके डीप एनालिसिस भी करें। सबसे पहले समझते हैं एलिमनी का हिस्ट्री। एलिमनी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश लीगल सिस्टम से इंडिया में आया। ब्रिटिश एरा में जब कोई वुमन अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेती थी तो सोसाइटी उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं मानता था। तो उस टाइम कोर्ट हस्बैंड को ऑर्डर देता था कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने वाइफ को जो डाइवोर्स ले रही है उसे सपोर्ट करे, कुछ मेंटेनेंस के तौर पे उसे कुछ प्रोवाइड करे। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया। यह एक मेजर रिफॉर्म था जो वुमन को फाइनेंशियल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उस समय का सोशल सिनेरियो और आज के टाइम का जो सिनेरियो है ये बहुत अंतर दिखाता, बहुत ही फर्क है इसमें। अब हम समझते हैं कि एलिमनी का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। डिफरेंट रिलीजन और मैरिजेज में इस एलिमनी का किस तरह से प्रोविजन। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है कि टेम्पोरेरी मेंटेनेंस देना होता है। हस्बैंड को एक क्राइटेरिया दी जाती है कि स्पाउस को अपने या फिर वाइफ को एक टेम्पररी मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी, डाइवोर्स के टाइम लमसम या फिर मंथली लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए ये एलिमनी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड को ही एलिमनी प्रोवाइड करना होगा, वाइफ को नहीं। जो अतुल सुभाष वाला केस है वो इसी सेक्शन पे डिपेंड है 25 वाले पे, जो इसे परमानेंटली या फिर लमसम का एक अमाउंट इन्हें अपनी वाइफ को प्रोवाइड करना था।